जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 11 अच्छा खाना मिलके खाना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अच्छा खाना मिलके खाना, मिलके खाना मतलब जो सामूहिक भोज होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है ना, इसी पाठ में। और एक सारणी है हमारे पास में, तो पता कीजिए और लिखिए। अब सारणी है, मौसम के कॉलम है, खाई जाने वाली सब्जियां, खाए जाने वाले फल और पेय पदार्थ। कौन कौन से मौसम में कौन सी सब्जियां खाई जाती है, सर्दी में कौन सी सब्जी खाई जाती है, गर्मी में कौन सी सब्जियां और फ्रूट्स खाए जाते हैं, कौन से पेय पदार्थ पिए जाते हैं, इनके बारे में सारणी को भरना है। तो सबसे पहले सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती हैं। तो मटर आते हैं सब सर्दी के अंदर, पालक की सब्जी खाते हैं और मेथी है, मूली है, ये सारी सब्जियां खाने के काम आती है। सर्दी के मौसम में हम इन सब्जियों का अधिक सेवन करते हैं। अब कौन कौन से फल हैं जो सर्दी के मौसम में खाए जाते हैं, तो अमरूद है, चीकू है और सेब, ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा खाए जाने वाले फल हैं। फिर है पेय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो कहवा है, कॉफ़ी है, ये सारे सर्दी के मौसम में अधिक पिए जाते हैं, है ना। सर्दी में शरीर में गर्माहट चाहिए होती है, तो कॉफ़ी और कहवा का सेवन किया जाता है। फिर गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती है, टिंडे की सब्जी, भिंडी, ककड़ी और गवारफली, ये सारी सब्जियां गर्मी के मौसम में खाई जाती है। और कौन से फल खाए जाते हैं गर्मी के मौसम में, तो तरबूज, आम, अंगूर और खरबूजा। ठीक है, ये गर्मी के मौसम में ज़्यादा सेवन किया जाता है इनका। फिर पेय पदार्थ कौन से पिए जाते हैं गर्मी में, ठंडाई है, शरबत है, फल है, जूस है, फलों का जूस है, ये सारे पेय पदार्थों का सेवन गर्मी के मौसम में किया जाता है। फिर बरसात के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती है, तो लौकी की सब्जी, तोरई, अरबी, मशरूम, ये सारी सब्जियां बारिश के मौसम में ज़्यादा होती है, तो इनका बारिश के मौसम में अधिक सेवन किया जाता है। फिर फल कौन कौन से खाए जाते हैं बरसात के मौसम में, तो जामुन है, मौसमी है, केला है, बारिश के मौसम में ये ज़्यादा होते हैं। फिर कौन से पेय पदार्थ पिए जाते हैं, तो चाय, कॉफ़ी बारिश के मौसम में पिए जाते हैं। तो ये हमने सारणी पूरी कर ली है। अब है खाना बनाना। खाना बनाने में आज हम पढ़ेंगे गाल के लड्डू। ठीक है, अब गाल के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं और कहाँ के गाल के लड्डू प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लड्डू कई तरह के बनते हैं। ठीक है, लड्डू कई तरह से बनते हैं, बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, बूंदी के लड्डू, है ना। तो लड्डू कई तरह के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आओ आज हम गाल के लड्डू बनाएं। कौन से लड्डू बनाएंगे आज हम, गाल के लड्डू। फलोदी के गाल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। गाल के लड्डू कौन से जगह के प्रसिद्ध हैं, फलोदी के। ठीक है, जैसलमेर ज़िले के अंदर फलोदी आया हुआ है, तो फलोदी जो है वहाँ के गाल के लड्डू बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब गाल के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आइए देख। ये चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में आपको गाल के लड्डू बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, गाल के लड्डू बनाने के लिए गेहूं को रात भर भिगोया जाता है। गेहूं होता है, उसे क्या किया जाता है, रात भर भिगो के रखा जाता है, जिससे यह फूल जाते हैं, है ना। आप लोग कोई भी चीज़ भिगोते हो तो वो क्या होता है, रात भर में फूल जाती है। तो गेहूँ को रात भर भिगोते हैं ताकि वो फूल जाए और नरम पड़ जाए। इस फूले हुए गेहूं को पीस कर लुगदी जैसा बना देते हैं। अब जो ये गेहूं फूल के भिगोने के बाद फूला है, उसे क्या करते हैं, पीस देते हैं, जिससे वो लुगदी बन जाए। फिर कपड़े से छानते हैं, इसे गाल कहते हैं। और जो लुगदी बनती है गेहूं की, उसे क्या करते हैं, कपड़े से छानते हैं। तो उस छानने के बाद जो बचता है उसे गाल कहते हैं। अब गाल को धीमी आंच पर घी में सेकते हैं। अब सारा पानी अलग हो गया है ना, जो पिसा हुआ पेस्ट था उसमें से सारा पानी अलग हो गया, और उस बचे हुए पेस्ट को हम क्या करेंगे, घी के अंदर सेकेंगे। जब हल्का भूरा होने लगता है तो इसमें मावा मिलाते हैं। अब सेकते सेकते गेहूं की जो लुगदी है वो कैसे हो जाती है, जब हल्की बादामी रंग भूरे रंग की होती है तो इसमें हम मावा मिलाते हैं।
और गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। अब गेहूँ आधा सिक गया था, उसके बाद मावा भी साथ साथ में सिक रहा है, तो गहरा भूरा होने तक हम इन दोनों को सेकते हैं। इसे एक थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से तैयार गरम गरम चाशनी मिलाते हैं। अब हमने क्या किया, गेहूं की लुगदी को भून लिया है ना, भूरा होने तक, और मावे को भी भूरा होने तक हमने दोनों को भून लिया। उसके बाद में हम पास में ही चाशनी भी तैयार रखते हैं। ये दोनों भुन जाए गेहूं की लुगदी, तो हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट को थाल में फैला के इस पर जो पहले से तैयार चाशनी होती है उसको मिला लेते हैं। इस तैयार गाल के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। ये 1-2 दिन तक खराब नहीं होते हैं। खुद भी बनाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अब तरीका पता चल गया आपको कि कैसे बनाते हैं, तो आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिएगा और स्वाद देखना कैसे बनते हैं स्वाद में। बच्चों, पाठ हमारा ख़त्म हो गया है, तो हमने इस पाठ से क्या सीखा देखिए। सामूहिक भोज आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाते हैं। सामूहिक भोज क्या करते हैं, आपसी प्रेम बढ़ाते हैं, सद्भाव बढ़ाते हैं और सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए। भोजन में क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। मतलब भोजन विभिन्न प्रकार का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ दाल ही दाल खा रहे हैं या रोज़ हलवा ही हलवा खा रहे हैं, नहीं, सब तरह की जैसे जैसे जिस मौसम में जो सब्जी फल फ्रूट होते हैं उसी इस हिसाब से हमें भोजन करना चाहिए। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, है ना। विभिन्न अवसरों पर जैसे तीज त्योहार, सबके अलग अलग इलाकों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। हमें हमेशा कैसा भोजन करना चाहिए, स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा भोजन ही करना चाहिए। ऐसे भोजन से ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है।